नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो है, ये चल रही है हमारी रीट लेवल 1 का मैथमेटिक्स का यूनिट 3 और एक-एक नियम इसकी 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं। तीसरी वीडियो जो है ये आपको आज तीसरी जो आगे के जो क्वेश्चन है इस तीसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न है यदि आपने वो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप पहले के जो प्रश्न है उनकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब हम वहां पहुंच जाते हैं जहां तक हमने प्रश्न कर लिए थे और जिसके आगे प्रश्न अभी करने हैं। चलिए यहाँ हम थे, ये प्रश्न हमने कर लिए थे सब, यहाँ पे थे हम। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का पहला प्रश्न। एक किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? देखिए, काफी सारे प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जो भोजन सामग्री से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां भी जब भी ये चीज बोली जाए कि इतने दिन बाद ये हुआ, तो इतने दिन बाद यानी कि जो 10 दिन बाद तो वो 10 दिन बिल्कुल भूल जाओ। 15 दिन बाद तो 15 दिन भूल जाओ। 15 दिन के बाद जो भी कार्यक्रम चलेगा वो 15 दिन के बाद का चलेगा। देखो, 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन था और उन्होंने ही खाया 15 दिन तक, तो उसका कोई हिसाब लेना देना हमको नहीं है। लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ? 15 दिन बाद का मतलब बाकी बचे 45। 65 में से 60 में से 15 कम कर दिए तो कितने बच गए? 45। यानी कि इन 45 दिन, आगे के जो 45 दिन बचे वो भोजन केवल 1200 सैनिकों का था। लेकिन उस 1200 में से 200 सैनिक चले गए तो सैनिक कितने बचे? 1200 में से 200 चले गए तो कितने बचे? 1000। यानी कि जो भोजन 45 दिन में 1200 सैनिकों को खाना था, वो भोजन अब 1000 सैनिक खाएंगे। तो बताओ कितने दिन तक वो चलेगी? वही पहले वाला तरीका इसके अंदर यूज होगा। देखिए, हमने जो प्रश्न पढ़े हैं इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने काफी सारे मेथड्स यूज करे हैं। मतलब एक तो यूनिटरी मेथड जो होता है बिल्कुल मेथड वाइज, और एक हमने एक बहुत ही शॉर्ट मेथड यूज भी किया है। दोनों तरीके से मैं इस प्रश्न को यहाँ पे करवाने वाली हूँ और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वीडियो। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, मैंने एक चीज आपको बार बार बताई, यदि आप बिल्कुल मेथड के हिसाब से करते हैं तो ये चीज देखने की है कि क्या चीज पूछी गई है और क्या दी गई है। जो दी गई है उसको राइट एंड लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो पूछी गई है उसको राइट साइड में रखते हैं। यहाँ पे दिन पूछे गए हैं, सैनिकों की संख्या दी हुई है। तो हम यहाँ से सैनिकों की संख्या से स्टार्ट करेंगे। देखो, जब 1200 सैनिक अगर खाना खाते, 15 दिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये 15 दिन किस लिए दिया हुआ है कि जो भी कार्यक्रम अब शुरू होगा 15 दिन के बाद वही। ये 15 हमारे कोई काम की चीज नहीं है। हम यहाँ इस 15 से केवल बचे हुए दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। टोटल जो रसद था या जो सामग्री थी वो 60 दिनों के लिए था, लेकिन 15 दिन तो बिल्कुल सही चला जैसे चलना चाहिए था। 15 दिन बाद जो क्रियाक्रम घटा है उसके संबंधित हमको बात करनी है। तो 15 दिन बाद जो बचे हुए दिन थे हम उसको लेकर के चलेंगे। यानी कि आगे के जो बचे हुए दिन थे, उन बचे हुए दिनों में 1200 सैनिकों को खाना था भोजन। कितने दिन तक खाना था? 45 दिन तक। मान लो उस भोजन सामग्री को एक ही व्यक्ति खाता 1200 की जगह, तो वो बहुत ज्यादा दिन चलती है। और ज्यादा के लिए क्या करना बताया है मैंने? मल्टीप्लाई बताया है कि भाई ज्यादा अगर निकालना हो तो करना होता है मल्टीप्लाई, और अगर कम वैल्यू निकालनी हो तो वो होता है डिवाइड। एक व्यक्ति इतने सारे दिन तक खाएगा। लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ? 200 व्यक्ति छोड़ के चले गए। टोटल 1200 में से 200 छोड़ के चले गए तो कितने बचे हमारे पास? केवल 1000। यानी कि अब 1000 व्यक्तियों को खाना है ये सामान, जो भी सामग्री है वो। तो 1000 व्यक्ति जल्दी खत्म कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 2 छह की 12, 9 गुणा 6, 9 छह 54। यानी कि ये जो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 54 दिन। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ये तो था हमारा यूनिटरी मेथड, जिस मेथड से हम करते हैं। अब एक नया मेथड मैंने बताया है जो कि पिछली वीडियो जिसने देखी होगी उसको ये मेथड पता होगा।
जिसने नहीं देखी है उसके लिए मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। देखो, दो चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं, एक तो सैनिक है और एक भोजन का समय है। ये बिल्कुल आपको ये 45 तो निकालने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या चीज पूछी है, कितने दिन चलेगी। जो चीज पूछी गई है वो फिक्स हो गई, उस फिक्स को इधर कर दो। कितने दिन चलेगी, 45 दिन की भोजन सामग्री थी, तो 45 को तो कर दो फिक्स। जिसको पहले 1200 व्यक्तियों को खाना था लेकिन 200 छोड़कर चले गए, तो अब कितने लोगों को खाना पड़ेगा, 1000 लोगों को। 1200 में से 200 घटाएंगे तो 1000। अब बताओ, जो 1200 व्यक्ति खाते तो 45 दिन चलती, अब 1000 व्यक्ति, कम व्यक्ति खा रहे तो ज्यादा दिन चलेगी कि कम दिन चलेगी। अब आप कहोगे कि भाई ज्यादा दिन चलेगी, तो ज्यादा दिन, ज्यादा अगर आंसर आना है तो ऊपर लिखेंगे हम ज्यादा। दो चीजें बच गई हमारे पास, इधर तो 1200 सैनिक बच गए और इधर से 1000 सैनिक बच गए। तो ज्यादा आंसर लाने के लिए ऊपर ज्यादा, यानी कि ऊपर तो कितना लिखेंगे 1200 और नीचे 1000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, दो छकी 12, 9 छिन 54। कितना उत्तर आ जाएगा, 54। ठीक है, या एमडीएच के हिसाब से करो तो वैसे भी कर सकते हो। हमने बताया एमडीएच तो एम गुना डी, एम और डी है केवल, इधर भी एम गुना डी, ये 1 और ये 2, ये 1 1 और ये 2 2। पहले 1200 व्यक्तियों के लिए भोजन था, कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए। 45 दिन के लिए बराबर, अब कितने व्यक्तियों के लिए, अब 1000 व्यक्तियों के लिए भोजन है। अब D2 निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो इस 1200 का 1000 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से काट दो 6, 6 नम 54। वही चीज है, सेम किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपको जो इजी लगे, जिस तरीके से आप करना आसान समझते हो उसी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अगर एमडीएच से करते हैं तो M1 हो गया हमारा 100, ये M1 हो गया, और कितने दिन की सामग्री थी, 20 दिन की थी, ये D1 हो गया। अब कह रहा है कि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ गए, तो अब कितने हो गए विद्यार्थी, अब विद्यार्थी हो गए 100 पहले से थे, 25 और आ गए, तो M2 कितना हो गया, 125 हो गया। तो D2 पूछा है। यदि MDH से करेंगे तो M इंटू डी इज इक्वल टू M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 हो गया 100, D1 हो गया 20, बराबर M2 हो गया 125, और D1 D2 का पता नहीं है, D2 निकालना है तो कर दो इसको। 25 पंजो 125 और 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी कि 16, ये ऑप्शन ए। 16 दिन चलेगी वो भोजन सामग्री। या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर यूं तरीके से निकाल सकते हो कि भाई 100 विद्यार्थी 20 दिन में खाते हैं, तो एक विद्यार्थी 20 गुणा 100 दिन में खाएगा। और अगर 125 विद्यार्थी 25 नए आ गए तो टोटल हो गया 125, तो 125 कम दिन में खाएंगे तो 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 20 है, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो भी आंसर सेम आएगा। या फिर जो फिक्स करने वाली चीज बताई थी उससे कर सकते हो। क्या पूछा है, दिनों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे दिनों की संख्या है 20, तो 20 को तो कर दो फिक्स। अब एक तो 100 विद्यार्थी खाएं और एक 125 विद्यार्थी खाएं, तो बताओ 100 विद्यार्थी जल्दी खत्म करेंगे, दिनों की संख्या 100 विद्यार्थी खाएंगे जब ज्यादा होगी कि 125 में ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे भाई 125 में तो कम होगी। कम होगी तो ऊपर लिखेंगे कम, कम कितना है 100, और नीचे लिखेंगे 125, और ये कैलकुलेशन सेम वही रहेगी, कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, ये है तीसरा प्रश्न। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य करना था 62 दिन में, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और कार्य का कितना भाग पूरा कर दिया, 2/3 का मतलब यदि टोटल कार्य 3 था तो 3 में से 2 उसने कर दिए, शेष कार्य बच गया 1,
वो करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो, 62 दिन तक कार्य किया, बच कितने गए? बच गए 30 दिन। कितने बच गए? 30 दिन बच गए। यदि 30 दिन और काम कर लेते ये 60 व्यक्ति, तो एक भाग बचा था वो भी पूरा कर लेता। लेकिन अब 32 दिन तक कार्य तो इन्होंने कर लिया, 2 भाग पूरे कर लिया। अब एक भाग को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये हमारा प्रश्न। देखिए, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया, तो कार्य का 2/3 भाग पूरा किया। शेष 2/3 का ये समझ लें कि टोटल कार्य यदि 3 थे तो 3 में से 2 कार्य उसने कर लिए, एक कार्य बचा है। तो कितने व्यक्ति इस कार्य करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी? देखो, 60 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया? 32 दिन तक कार्य किया। कितना कार्य किया 32 दिन में? 32 दिन में उन्होंने 2 कार्य किए। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? एम डी एच अपॉन डब्ल्यू वाला, बराबर MDH बटे W2। ये कंप्लीट 2 है और ये कंप्लीट 1 है। M का मान हो गया 60 दिन, 32 दिन तक कार्य किया है, तो D हो गया, H की जरूरत नहीं है। W कार्य कितने हो गए? 2, बराबर। अब कितने व्यक्ति यानी कि M2 कितने व्यक्ति कार्य करें? तो बच कितने दिन गए? बच गए 30 दिन। भाई 62 में से 32 दिन तो कार्य कर लिया, लेकिन करना 62 दिन में पूरा था, तो बच गए 30 दिन। कार्य कितना बच गया? कार्य बच गया 1। तो यहां से M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 30 दूनी 60, 2 से 2 कैंसिल। M2 का मान कितना आ गया? 32। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक एनसीसी कैंप के 300 कैडेट के लिए 22 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। 300 व्यक्ति अगर खाना खाते तो 22 दिन तक चलता, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ गए, वह भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया। बताओ बाद में कितने कैडेट आए थे? पहले ही दिन आ गए तो दिनों की संख्या को ना कम करना है, ज्यादा करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, वही वापस से MDH वाली सिस्टम। H यहाँ पे है नहीं, M और D, तो M1D1 बराबर M2D2। 300 कैंडिडेट के लिए भोजन सामग्री थी 22 दिन की, बराबर पता नहीं कितने सैनिक और आए, और टोटल सैनिकों के लिए वो भोजन सामग्री केवल कितने दिन चली? 20 दिन। तो बचाओ ये कितने होंगे ये? तो यहां से देखो, 0 से 0, 2 से काटेंगे 11, और 11 को 30 से गुणा किया तो 11 तिया 33। 3 मतलब M2 का जो मान हो गया वो कितना हो गया? 330 हो गया। यानी कि 20 दिन में वो भोजन जो है वो कितने व्यक्ति खत्म कर देंगे? कितने कैंडिडेट खत्म कर देंगे? 330 कैडेट खत्म करेंगे। टोटल 300 तो पहले से थे, तो फिर कितने नए आए? 30 कैडेट नए आए। 30 कैडेट जो है वो नए आए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट प्रश्न। 20 व्यक्तियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, और प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिन तक भोजन चलेगा? 200 व्यक्तियों का एक समूह था, भोजन कितने दिन चलना था? 24 सप्ताह चलना था, जो कि एक सप्ताह बाद यानी कि एक सप्ताह तो बिल्कुल सही चला जैसे चलना था। अब कितने सप्ताह बच गए? 23 सप्ताह बच गए। यदि केवल 200 ही व्यक्ति इस भोजन को खाते तो वो भोजन 23 सप्ताह चलता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक सप्ताह बाद 80 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 200 की जगह अब कितने हो गए? अब हो गए 280। अब 280 व्यक्ति इस भोजन को खाएंगे तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? साथ में इसमें एक चीज और आई है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री जो कि पहले 900 ग्राम यूज करता था वो अब 750 ग्राम हो गई है भोजन सामग्री।
तो अब यहाँ पे ये जो सामग्री है ये एक तरीके से उसकी कैपेसिटी हो गई। तो इस कैपेसिटी को भी हम ऊपर लिखेंगे। देखो M1 बराबर हो गया 200, दिन हो गए D बराबर 23 सप्ताह। 23 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करें तो 23 × 7, और C हो गया यहाँ पे कैपेसिटी हो गई यहाँ पे 900 C1। इधर से बात करें M2 की तो M2 80 व्यक्ति और आ गए, 200 पहले से थे तो कितने हो गए टोटल 280। D2 पूछा है और C2 कितना हो गया 750 हो गया, रख दो इनको। 200 गुणा 23 गुणा 7 गुणा 900 बराबर 280 गुणा 750 गुणा D2। काट दो इसको जो कट रहा है, ये 2 जीरो से काट देंगे, ये 2 जीरो बच गए। इधर से 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 9 गुणा जो 100 लिख सकते हैं तो यहाँ से 25 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। कितना हो गया, ये बच गया, इधर से बच गया 23, 3 गुणा 2 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ गए 138 दिन। तो वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी 138 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी 138 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ गए और भोजन सामग्री केवल 20 दिन तक चली, तो कितने व्यक्ति किले में आ गए। देखो 15 दिन तक तो बिल्कुल सही सलामत काम चला, लेकिन 15 दिन बाद कितने दिन शेष बचे, ये बच गए 39 दिन। यानी कि आगे 39 दिन में कुछ गड़बड़ हुई है, जो भी हुई है। यदि 2000 व्यक्ति 39 दिन तक कार्य कर मतलब ये भोजन खाते तो पर्याप्त रहता, लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि 15 दिन पश्चात यानी कि बाकी जो 39 दिन बचे उसमें क्या हुआ, कुछ व्यक्ति और आ गए और टोटल व्यक्ति मान लो हो गए M2। तो भोजन सामग्री अब केवल 20 ही दिन चली, तो M2 का मान निकाल लेते हैं। उसमें से 2000 घटा देंगे तो बाकी कितने व्यक्ति किले में और आए वो निकल जाएगा। तो यहाँ से 20 से काट देंगे, ये 20 कट गया तो यहाँ बच गया 100। तो M2 की वैल्यू आ गई 39 गुणा 100 करेंगे तो 3900। यानी कि जो भोजन सामग्री 20 दिन चली वो 3900 व्यक्तियों ने खाई तब चली। तो बताओ 2000 तो पहले से ही थे ना, तो अब कितने बच गए, अब बच गए 1900। यानी कि नए व्यक्ति जो आए वो कितने आए 1900 आए। ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का रसद प्रबंध है। यदि 10 दिन बाद 25 सैनिक कैंप से चले गए तो इस दर से रसद कितने दिन में समाप्त हो पाएगी। भाई 10 दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, तो घटा दो 10 दिन तो इसमें बच गए 35, यानी कि 35 दिन बाद बाकी के 35 दिन बचे जो उसी में कुछ गड़बड़ हुई है। तो देखो जब 150 व्यक्ति थे तो ये रसद चलता 35 दिन। अब कह रहा है कि 25 कैंप से चले गए तो कितने बचे, बचे 125। तो बताओ कितने दिन तक ये चलेगी, तो D2 निकालना है, बस काट दो। 25 पंजू 125 और 25 छह का 150, 5 एकम 5 और 7 पंजू 35 और 7 छिल 42। यानी कि जो ये रसद सामग्री बची ये कितने दिन चलेगी, ये 42 दिन चलेगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है ये। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। देखो ये हो गया M1,
400। ये हो गया H1 घंटे किसी कार्य W1। 1/4 का मतलब यदि टोटल कार्य 4 थे तो उसमें से एक कार्य, ये W1 हो गया 1, 10 दिन में, यानी कि D1 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, यानी कि M2 यहाँ पे पूछा है कि 8 घंटे यानी कि H2 बराबर 8 प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य कितना बच गया, 4 में से एक ही हुआ है, अभी 3 बच रहे हैं, तो शेष कार्य है 3, ये है W2। 20 दिन में यानी कि D2 वैल्यू रख दो, M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। MDH अपॉन W, तो M1 का मान हो गया 400 गुणा H1 का मान हो गया 9, D1 का मान हो गया 10 और कार्य हो गया 1 बराबर M2 पूछा है, H2 8, D2 20 और W2 हो गया 3। चलो करते हैं, 0 से कैंसिल 0, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बच गए 4, 8 पंजे 40 यानी कि 25। ठीक है, इधर बच गया इधर 3, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 25 गुणा 27, 9 तिया 27, 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 गुणा 27, तो 25 गुणा 27 यानी कि M2 वो होंगे जो टोटल व्यक्ति होंगे, अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए तो उसमें से पहले 400 हटा देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो बचेगा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 25 से गुणा किया 625 और यहाँ बचेगा 2, 25 दूनी 50 यानी कि ये बच जाएगा कितना 675, यानी कि 675 व्यक्ति होंगे टोटल, जिसमें से 400 तो पहले से ही थे, तो कितने अतिरिक्त लगाए, 275 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, 275 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए, यानी कि टोटल व्यक्ति हमने निकाल लिए जिसमें से 400 तो पहले से लगे हुए थे, तो अतिरिक्त कितने बच गए 275। तो ये थी यूनिटरी मेथड की तीसरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्रश्न पसंद आने से मतलब है कि आपको इनके प्रश्नों के उत्तर जो मैंने निकाले हैं, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं, वो आपको समझ आया होगा। कितना आपको समझ में आया, क्या है, वो सब आप फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर समझ आई हो, प्रश्न समझ में आए हो तो लाइक कर दें, शेयर भी करें। और यदि अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं कि कोई प्रश्न रिपीट करना हो तो उसको भी करवा दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।